नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने यहां पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है और उनका सीधी मांग यही है कि जिस तरीके से यहां पर वैकेंसी खाली जा रही है लेकिन रिजल्ट यहां पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज तक हुआ है। और इससे पहले भी उन्होंने शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव किया था। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने आज अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की और इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब वे नहीं रुके तो उन पर लाठीचार्ज की गई है और जो लाठीचार्ज की गई है इसमें कई अभ्यर्थी को चोटें आई हैं और वहाँ तितर बितर कर दिया गया है उनको। अब इसके बाद जो वहाँ कार्ड लेकर पहुँचे थे और बैनर पोस्टर लेकर पहुँचे थे अभ्यर्थी, उनका कहना है कि अब वे कहाँ जाएं। उन्होंने गर्दनी बाग में आंदोलन करने की कोशिश की, कोई उनसे मिलने नहीं आया। उन्होंने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास का घेराव करने की कोशिश की लेकिन वहाँ भी उन्हें तितर बितर कर दिया गया। अब वे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री से वे मिल नहीं पा रहे हैं। और आज उन्होंने जो तख्तियाँ लेकर वे पहुँचे थे उस पर लिखा था कि या तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित करो या हमें फांसी दे दो। तो हम ये समझते हैं कि ये जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कभी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं, वहाँ लाठियाँ खा रहे हैं, कभी जब शिक्षा मंत्री का काफिला गुजर रहा है तो महिला अभ्यर्थी उनकी गाड़ी में लटक जा रही हैं और कुछ कहने की उनसे कोशिश कर रही है, उसमें उनको चोटें आ रही है। आज यहाँ अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया जब वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुँचे। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी मांगें क्या हैं। दरअसल बात यह है कि बीपीएससी टीआरई 3 जो है यह शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा है। इसके ज़रिए शिक्षकों की स्कूलों में विभिन्न क्लासों के लिए अलग अलग विषयों के लिए भर्ती की जाती है। क्या हुआ बहुत पीटा गया सर। डीएसपी साहब के द्वारा पीटा गया। डीएसपी साहब, जो महिला डीएसपी और जेंट्स डीएसपी दोनों मिल करके सभी को पीटने का काम कर रहे हैं। हम लोग मरने के लिए मजबूर है सर, समझे। और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब वैकेंसी आ रही है बार बार तो सीटें खाली रह जा रही है, मतलब योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से। इनका मानना है कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है तो ये जो अभ्यर्थी हैं इनको नौकरी मिल सकती है, लेकिन सरकार इनकी मांग नहीं मान रही है। सरकार की ओर से नई वैकेंसी तो निकाली जा रही है लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। अब इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनका अधिकार है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित किया जाना चाहिए और उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित नहीं होगा तो वे वंचित रह रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जो वे तख्ती बैनर पोस्टर लेकर पहुँचे थे उसमें इन लोगों ने लिख रखा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर जारी नहीं होता है तो वे सरकार के खिलाफ चुनाव में काम करेंगे। यह इंश्योर करने की या पक्का करने की कोशिश करेंगे कि बिहार के लोग, बिहार की जनता जो सरकार में हैं अभी पार्टियां, उनके पक्ष में वोट न करें। साथ ही उन्होंने यह भी लिख रखा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं। उन्होंने अपनी तख्तियों पर यह भी लिख रखा था अंजलि जी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर नहीं आप दे सकते हैं तो हमें फांसी दे दीजिए। तो देखिए, यह मामला यह है कि बिहार का जो युवा है वह रोज़गार के लिए तड़प रहा है, यह तो सच्चाई है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अगर बिहार के जो स्कूल हैं पहले से जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है पूरे देश में उसमें काफ़ी नीचे हैं। अगर उन स्कूलों में जो गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाएगा, क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो हम जो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जो कोशिश करेंगे उसमें विफल रहेंगे। तो इसमें सरकार और अभ्यर्थियों के बीच संवाद होना चाहिए और संवाद होकर एक कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। संवादहीनता की स्थिति से तो किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। अब यहाँ हो ये रहा है कि कई महिला अभ्यर्थी भी शामिल थी, बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी आज के प्रदर्शन में शामिल थी। जब वे वहाँ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुँची तो कई बेहोश होकर गिर गई। अब
और उनका एक ही कहना था कि हम अपनी पीड़ा किसको बताएं। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमसे मिलें, सरकार के जो जिम्मेवार लोग हैं हमसे मिलें और हमारी बात सुने। अगर वे हमारी बात भी सुन लेंगे, हमसे मिल भी लेंगे, तो हमें लगेगा कि कम से कम हमारी बात सुनी जा रही है। अब वहाँ मौजूद जो पुलिस अधिकारी थे और जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उन लोगों ने पहले समझाने की कोशिश की बीपीएससी TRE 3 के अभ्यर्थियों को कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ किसी भी तरह का प्रदर्शन करना गैरकानूनी है। अगर आप यहाँ प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा, अच्छा होगा कि आप गर्दनी बाग चले जाएं और जो डेजिग्नेटेड प्लेस है उस जगह पर जा कर के गर्दनी बाग में अपना आंदोलन करें। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने यह कहा कि हम तो लंबे समय से यह करने की कोशिश कर रहे हैं, गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमसे कोई मिलने नहीं आता है, हमारी कोई बात नहीं सुनता है, हमारे प्रतिनिधिमंडल को समय नहीं दिया जाता है। तो हम गर्दनी बाग में अगर बैठकर आंदोलन करते भी रहे हैं महीनों, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हमारी बात जब नहीं सुनी जा रही है तब हमें गर्दनी बाग से निकलकर कभी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास का घेराव करना पड़ रहा है, कभी हमें मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश करनी पड़ रही है। तो अगर हमारी बात सुन ली जाती तो हमें यह नहीं करना पड़ता। हमें तो अभी ऐसा लग रहा है कि हमारी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक अगर पहुंच जाए तो हमें भरोसा है। देखिए, महिला जो बिहार की महिलाएं हैं उनको हमेशा यह भरोसा होता है कि नीतीश कुमार तक अगर कोई यह बात पहुँचे कि किसी फैसले से बिहार की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, बिहार की महिलाएं मजबूत होंगी, तो वह फैसला ज़रूर होगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो महिलाएं थी उनका यही कहना था कि अगर हमें मिलवा दिया जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, तो हमें पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारी बात, हमारी पीड़ा, हमारी बातों को जानने के बाद हमारे पक्ष में ज़रूर फैसला लेंगे। तो सर, इसका निष्कर्ष क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, अब यह आंदोलन अब यह बीपीएससी अभ्यर्थियों पर है। जैसा कि हमने देखा कि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा जब हुई थी, तो बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, और उसके बाद लंबा आंदोलन चला। पहले अभ्यर्थियों ने खुद आंदोलन किया, उसके बाद प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, पप्पू यादव के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। दूसरी जो राहुल गांधी जाकर गर्दनी बाग मिले बीपीएससी अभ्यर्थियों से, उन्होंने यह बात उठाई। पप्पू यादव मिले, पप्पू यादव ने यह बात उठाई। और दूसरी तेजस्वी यादव जाकर मिले बीपीएससी अभ्यर्थियों से, उन्होंने कहा कि हम न्याय दिलाएंगे। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, मामला अदालत में गया और पटना हाई कोर्ट से बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला नहीं आ पाया। उसके बाद यह उम्मीद थी कि ठीक है, अगर हाई कोर्ट से फैसला हमारे पक्ष में नहीं आ पाया है, बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं आ पाया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी उनके पक्ष में फैसला नहीं आ पाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मानने से इनकार कर दिया कि किसी भी तरह की कोई अनियमितता हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खारिज करते हुए याचिका को, कि आप जो सबूत दे रहे हैं वह यह साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि किसी तरह की कोई अनियमितता हुई है जिससे किसी अभ्यर्थी को बेजा लाभ मिला या किसी अभ्यर्थी को इस वजह से नुकसान उठाना पड़ा। आप जो भी सबूत दे रहे हैं वो सिर्फ एक बापू सभागार परीक्षा केंद्र से जुड़ा हुआ है, और वहाँ पर तो परीक्षा सरकार री एग्ज़ाम करा ही चुकी है। तो अब यह सवाल उठता है कि अगर इन अभ्यर्थियों, जो बीपीएससी TRE 3 के अभ्यर्थियों की बातों में दम है, अगर उन्हें लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित किया जाना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने से उन्हें न्याय मिलेगा, तो उन्हें भी अपनी बात सही प्लेटफॉर्म पर रखनी होगी। और अगर अपनी बातों को, जो व्यवस्था में लोग बैठे हुए हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जो आखिरी रास्ता है वो अदालत का रुख अख्तियार करने का है कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाना होगा। लेकिन किसी भी तरह से हम दोनों चीज़ों को जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं, न ऐसे आंदोलन से जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति बने, उग्र आंदोलन को जायज़ ठहरा सकते हैं, और न इसे जायज़ ठहरा सकते हैं कि जो बच्चे, युवा नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें लाठियों से पीटा जाए। तो दोनों ही चीज़ों को हम जायज़ नहीं ठहरा सकते।
तो जाहिर तौर पर यहाँ अभ्यर्थियों का ये हक बनता है कि वो रिजल्ट घोषित करने की वो मांग करेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।